अगर समंदर खामोश हो तो समझ लो कि सुनामी आने वाला है। मांझी जी जो है खुश नहीं है, नाखुश चल रहे हैं, उनके तेवर तल्ख हो रहे हैं। क्या वो आगे बहुत बड़ी टूट होने वाली है और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, क्योंकि 12 सदस्य जो है वो इस्तीफा देंगे। जिससे बैठ के ईवीएम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान होने वाला। और टेस्ट में नीतीश जी फेल हो जाएंगे और बता रहे हैं 12 एकदम कंफर्म है कि आ रहे हैं। 243 सीट है मेरी बात समझिए। नेशनल पिलर, देश की आवाज। जदयू के राज्यसभा सांसद हैं हरिवंश राय। उनका एक लेख आता है, यदि किसी नेता को कुत्ता काट ले तो उसका इलाज संभव है। 14 सुइए पड़ते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि किसी नेता को कुर्सी काट ले तो उसका कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी ही लाइलाज है। जदयू के नेता हैं, सांसद हैं और तंज किस प्रकार से कर रहे हैं और इसके क्या मायने हैं, क्या संकेत हैं, इसी पे बात करेंगे। जिस प्रकार से बिहार में एक और खेल होने की संभावना है, वह संभावना और प्रबल तब हो जाती है जब ललन सिंह के ऑपरेशन की बात सामने आती है कि 10-12 विधायक जदयू के फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं और साथ में जो फ्लोर टेस्ट है उससे पहले वो इस्तीफा दे सकते हैं। पहली बैटिंग शुरू कर दी है गोपाल मंडल ने, उनका भी बयान हालिया बना आपने सुना होगा। एक पल के लिए लालू यादव दोषी हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी और मीसा भारती उस वक्त तो बच्चा था, वह दोषी कैसे हो सकता है। ईडी जानबूझ के उनको फंसा रही है और साथ में फ्लोर टेस्ट जो 10 फरवरी को है, क्या तब तक यह सरकार टिकी रहेगी या फिर जदयू के जो विधायक हैं वह बगावत कर देंगे। मांझी जी के बारे में कहा जा रहा है कि मांझी जी भी पलटी मार सकते हैं, आरजेडी खेमे में आ सकते हैं और जो सरकार नई नवेली बिहार में एनडीए की बनी है वह गिर सकती है। इसी पे बात करेंगे। पटना जंक्शन पे हमारे साथ कई सारे युवा जुड़ेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, बिहार में सरकार वाकई में गिरने जा रही है क्या? सरकार अरे खेला होगा, खेला बिहार में खेला होगा, बिल्कुल खेला होगा। कैसे होगा खेला? अरे वो अब देखिए ना कैसे खेला होगा। जब 25 को उधर वाले इधर आएंगे ना 12 तारीख को, तब खेला होगा। 12 विधायक का आंकड़ा 25 पे पहुंचा दे रहे हैं। 12 विधायक छोड़िए ना, 25 विधायक। मांझी जी जो है खुश नहीं है, नाखुश चल रहे हैं, उनके तेवर तल्ख हो रहे हैं। क्या वो आ सकते हैं? अरे मांझी जी भी आ रहे हैं, आपको पता नहीं है? अरे तेजस्वी यादव का दिमाग आपको पता है? तेजस्वी यादव का दिमाग अंधभक्त वाला नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अंधभक्त वाला नहीं है, पढ़े उनको सब बोलता है ना। डाटा क्या है मैडम? डाटा यही है, लोग आ जा रहे हैं। 12 तो कंफर्म आएंगे। 12 एकदम कंफर्म है कि आ रहे हैं। 243 सीट है मेरी बात समझिए। 243 सीट है। 12 मान लीजिए इस्तीफा दे भी देते हैं तो 230 के आसपास में गिनती होगी। उसी में बहुमत साबित होगा। 4 जो है मांझी जी आ रहे हैं और बाहर 12 जो सदस्य है विधानसभा के, खास करके जो नाराज चल रहे हैं वो लोग आपको बता दे। जो लोग नाराज चल रहे हैं वो लेके आए हैं। हाँ बता रहे हैं। जो लोग नाराज चल रहे हैं वो लोग आपको बता दे कि जदयू से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद बहुमत का आंकड़ा कितना हो जाएगा? बहुमत का आंकड़ा कम जाएगा, 115 पे आ जाएगा। 14-15 और महागठबंधन के पास 114-15 है। एक AIMIM के जो विधायक है वो भी 15 को बिल्कुल तय है और एक निर्दलीय मिला दीजिए तो 16 को। हाँ 16 को। अब मांझी जी आएंगे तो 16-4 आंकड़ा कितना चाहिए? 115, 5 को ज्यादा हो गया। अच्छा, मतलब फ्लोर टेस्ट में नीतीश जी फेल हो जाएंगे और बता रहे हैं नीतीश जी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है। आप जो सोच रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर षड्यंत्र रचा है नीतीश जी को खत्म करने के लिए। बोला कि आइए हम आपसे गठबंधन करते हैं, छोड़िए भतीजा को। नीतीश जी तो दिमाग काम किया नहीं। क्या कि ललन बाबू बोल चुके हैं कि नीतीश जी के पेट में दांत है, देखते ही करते रहते हैं। आप लोग तो जानिए रहे हैं। तो ये क्या होता है, पेटवा खुजलाता रहता है। इसे आप लोग जानिए रहे हैं, हमको काम नहीं करने दे रहा था। सवाल है ना सर कि उनके साथ चाणक्य हैं अमित शाह, उसके बाद विश्व गुरु हैं मोदी जी। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता के रहने के बावजूद खेल कैसे कर सकते हैं? किसको चाणक्य क्या बोल देते हैं जी? अमित शाह जी को। वो बीमारी से बाल उड़ा उसको आप चाणक्य कह रहे हैं। बीमारी से जिसके सर पे बाल उड़ गया उसको आप लोग चाणक्य कह रहे हैं। अरे दिमाग है चाणक्य वाला। दिमाग है। बिहार में कोई दिमाग नहीं काम करता है। किसी का दिमाग नहीं। बिहार में अच्छा का दिमाग फेल हो जाता है। कोई जान रहा था नहीं तो फिर पलटी मारेंगे। काम करता है केहू ना। अच्छा,
दिमाग नहीं है। बाबू बताइए, उतना बड़ा बड़ा बूढ़ू, हम लोग तो स्टूडेंट भी है। मुझे ये बताइए कि जो ये जो उठा पटक हो रहा है, इसका 24 में कुछ प्रभाव पड़ेगा? 24 में प्रभाव यही पड़ेगा कि एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान होने वाला है और तेजस्वी यादव के तरफ ये जो युवा है झुकेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने रोजगार देने का काम किया है और बीजेपी ने जुमला देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल होने वाला 2 महीना कम है, 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए, लेकिन 7,60,000 रोजगार दिया और महागठबंधन की सरकार ने मात्र 70 दिन में 2.5 लाख रोजगार देकर इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया बिहार का। और तेजस्वी यादव का हमेशा के लिए इतिहास अमर हो गया कि 70 दिन में 2.5 लाख रोजगार देने वाला कोई शख्स है तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव की सरकार में बिहार में नौकरी की बहार थी और जैसी एनडीए की सरकार आई वैसे स्टूडेंट पे लाठियों की भरमार हो गई। इसी से आप समझ जाइए। बिहार का जनता तय करता है पूरे हिंदुस्तान में 40 सीट वाले राज है। 40 सीट यहाँ पर ये तय करता है कि राजनीति बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है। ठीक है, तो बिहार की जनता, बिहार के हर बच्चों में राजनीति उनको बताया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, वो राजनीति लेके पैदा होता है। हरिवंश राय जी हैं राज्यसभा सांसद जदयू से, उन्होंने लेख लिखा है कि यदि किसी नेता को कुत्ता काट ले तो उसका इलाज संभव है। 14 सुइयां पड़ते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि किसी नेता को कुर्सी काट ले तो उसका वो लाइलाज है, कोई इलाज नहीं। पर बोले है, नीतीश कुमार पर बोले है, बिल्कुल वो बोले कि नीतीश कुमार को जब कुर्सी काट लिया है उसका इलाज लाइलाज है, उसका कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं। कुत्ता काट ले तो 14 को इंजेक्शन लगा के आप भुकवा करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिसको कुर्सी का अगर कुत्ता काट ले यानी कुर्सी वाला जो किल घुस जाए तो वो लाइलाज है। ये नीतीश जी के लिए है। अच्छा, नीतीश जी सांसद उन्हीं पर तंज कर रहे हैं। गजब वाले क्यों नहीं करेंगे तंज? उप सभापति भी थे ना। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं करेंगे तंज? क्या लगता है ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या वाकई जदयू में बहुत बड़ी टूट होने वाली है और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, क्योंकि 12 सदस्य जो है वो इस्तीफा देंगे, देख लीजिएगा। गोपाल मंडल तो क्लियर कर चुके हैं और ललन बाबू अभी चुप है, क्योंकि ललन बाबू जो है अभी देख रहे हैं माहौल क्या है। और मांझी जी जो है 4 को लेके आ जाएंगे। ये तूफान से पहले की शांति है ललन जी के अंदर। अगर समंदर खामोश हो तो समझ लो कि सुनामी आने वाला है। सुनामी आने वाला है। अगर बिल्कुल आएगा। जब समंदर खामोश होता है तो लोग सोचता है कि समुद्र खामोश है, लेकिन उसी खामोशी में जो है लहर उठता है सुनामी का। यह शांति क्या कहती है? 10 तारीख को फ्लोर टेस्ट नीतीश जी पास होंगे या फेल होंगे? देखिए, नीतीश कुमार का जहाँ तक बात है ना, तो नीतीश कुमार को जो कुत्ते वाली बात सामने आई है, तो उनको कुर्सी वाला कील घुस गया है। और कील जो घुसता है ना तो बीमारी बनता है कैंसर, जो नाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, कैंसर कोई इलाज नहीं है उसका। ठीक है, तो वही कैंसर हो गया उनको, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं वो, मानसिक तौर पे। हाँ, और ये इसमें वो बीमार तो वो हुए हैं, कुर्सी का लालच उनके पास है, लेकिन अगर गुमराह करने का काम कर रहे हैं तो बिहार के युवाओं के भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार है। काम तो अच्छा नीतीश जी कर रहे थे, जाते जनगणना उन्होंने करवा दिया, उन्होंने नौकरियों का भरमार लगा दिया बिहार में, फिर क्यों पलटी मारने की नौबत आई, ये बताइए आप। जाति जनगणना वो करवाए हैं, सरकार थी ना भाई, किसके साथ थी? आरजेडी के साथ में थे, तो कौन करवाया? दोनों मिलकर करवाया। तेजस्वी यादव ने पहल किया। अच्छा। रोजगार का पहल तेजस्वी यादव ने किया, जाति जनगणना का पहल तेजस्वी यादव ने किया, और क्रेडिट लेंगे नीतीश कुमार। आरक्षण का दायरा किसकी सरकार में बढ़ा? आरक्षण की दायरा 65% किसकी सरकार में बढ़ा? क्यों पलटी मार गए भाई साहब? क्या समझ मारे आप लोगों को? काम तेजस्वी यादव ने किया काम, इसीलिए नीतीश कुमार मार गए पलटी राम। एकदम लॉजिक वाली बात है। जो 17 महीने का जो कार्य हुआ, जो कार्यक्रम हुआ, जो बिहार में जो बाढ़ आया रोजगार का, वो तेजस्वी यादव ने किया है। 17 महीने में ना सिर्फ बिहार वाले नहीं, यूपी वाले भी खुश थे। यूपी वाले भी आके बोल रहे थे कि बिहार में रोजगार है, हम रामराज। अरे वो रामराज में खुश नहीं थे, साफ वीडियो वायरल हुआ है ना जी। यूपी वाले बोल रहे थे कि हम लोग रोजगार वाले सरकार में खुश है, हमको रामराज नहीं चाहिए, हमको रोजगार राज्य चाहिए। यूपी का युवा बोर्ड हाथ में से लिया हुआ है और लिखा हुआ है ना कि क्या नाम है, बाबा योगी। योगी जी आप तो रोजगार नहीं दे सकते हैं, हमको रणुआ पेंशन दे दीजिए। कितनी शर्म की बात है कि बिहार वहाँ के मुखिया से वहाँ के युवा रणुआ पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। 24 में क्या मोदी जी 400 पार लगा देंगे और बिहार में जो उनकी 39 तो लगा देंगे। ईवीएम रहेगा तो
देखिए अब सिर्फ एक ही आंदोलन होना चाहिए पूरे भारत में, ईवीएम हटाओ तभी कुछ, तभी तो कांग्रेस ही लाई थी मैडम। ईवीएम हटाओ, अरे लाई थी उससे क्या, जापान में भी तो, लेकिन अब क्या हो रहा है बैलेट पेपर पे अब सब जगह हो रहा है ना, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। टेलीफोन लाई थी भैया, कांग्रेस टेलीफोन लाई, कांग्रेस छोटका मोबाइल लाया, तो इसका मतलब क्या है कि जिंदगी भर छोटके मोबाइल चलते रहे, बड़का बड़का नहीं चले, कोई मतलब थोड़ा लॉजिक थोड़ी हुआ। चांद पे गए आप ईवीएम से बैलेट पेपर पे आ जाएंगे। चांद की बात कर रहे ना, यहाँ बैठ के चांद को कंट्रोल एक रिमोट से किया जा रहा है, तो क्या भाजपा ऑफिस में बैठ के ईवीएम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, जब चंद्रयान को कंट्रोल किया। प्रधानमंत्री इतने ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार। कौन ईमानदार है? मोदी जी क्या किए आप बताइए? ईमानदार आपको कैसे बोल दिएगा? जो गरीबी की गारंटी, मोदी का मतलब क्या होता है? गरीबी की गारंटी, मोदी का मतलब क्या होता है? ईवीएम की लूट की गारंटी, मोदी का मतलब क्या होता है? देश बेचने की गारंटी, मोदी का मतलब क्या होता है? कि मतलब पूरा भारत बेचने की गारंटी। अभी क्या कहते हैं? मोदी का मतलब होता है चांद पे जाना, मोदी का मतलब होता है विश्व गुरु। मोदी जी चांद पे पहुंचा दिए हैं। मोदी जी चांद का बात कर रहे हैं, चांद का। यही मोदी जी जब पाकिस्तान गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री चले गए, अमेरिका गए तो वहाँ राष्ट्रपति चला गया, और यही चंद्रयान में अगर उस समय प्रेजेंट रहते ना तो भी वर्ल्ड कप में भी जाके पनौती हो गए, वर्ल्ड कप भी हार गए। अरे मोदी, मतलब मोदी जी हरा दिए। हाँ तो कौन अंधविश्वास? अरे सुनिए ना, जब कुछ अच्छा होता है तो मोदी जी क्रेडिट लेते हैं, तो जब कुछ खराब होगा तो मोदी जी हम तो इतना ही पूछना चाहते हैं, जो मोदी का भक्त है वो खाली 5 काम मुझे बता दे, तब मैं जानूंगा, और मैं 10 बुराइयां बताऊंगा मोदी का, गिनने के लिए तैयार सुनिए, रहिए। हम गिनाते हैं 5 केजी राशन आप खाते हैं। मोदी जी खाते होंगे 100 रुपए केजी वाला चावल, 5 किलो चावल में जिंदगी काट लीजिएगा आप, बोलिए ना। गरीब आदमी 5 केजी राशन पर जिंदा है, 80 करोड़ लोग। हाँ बोलिए बाबा। जो चावल, जय श्री राम। सीताराम 5 किलो राशन वाला खाते हैं लोग, वो चावल मोदी जी खाएंगे 1 महीना, 5 किलो में 1 महीना खा के। अरे वो भी मिल रहा है आपको, आप दीजिएगा। अरे दीजिएगा। सुने ना, कौन दे रहा है? अपना घर का पैसा से दे रहा है का? मोदी जी विजय माल्या को भगा दिए, विजय माल्या को भगा दिए, विजय अपना पैसा न चलाता है तो किसका पैसा चलाता है? जय श्री राम, वो वाला पॉलिटिक्स मत बतिया वहीं पर। मोदी जी का काम गिना दो। बोल रहे हैं मोदी का काम है गिना। मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, न जीऊंगा न जीने दूंगा, अब मर जाओगे तो कफन से भी टैक्स वसूलूंगा, ठीक है? कफन से भी टैक्स वसूलूंगा। वो बोले न खाऊंगा न खाने दूंगा, ईमानदार है वो। अरे गंगा नदी पे भी टैक्स लेते हैं जी वो। सुनिए, मोदी जी एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एजुकेशन पर टैक्स लगाया, जिन्होंने कफन पर टैक्स लगाया, जो पानी पर टैक्स लगाया। अब एक ही चीज बाकी है पत्रकार बाबू, सांस, जो यहाँ पर आने वाले समय में ट्रांसमीटर लग जाएगा, और जितना सांस लेंगे ना उतना पैसा देना। गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आप लोग को तकलीफ हो रहा है। गरीब बहरूपिया को गरीब बोलिएगा, बहरूपिया को गरीब बोलिएगा, जो भिक्षा आदमी वाला बन जाता है, कभी पंडित जी बन जाता है, कभी चादर चढ़ाने के लिए बन जाता है, कभी उसको देखिएगा कि नारा है सबका साथ सबका विकास। रमेश भदौरिया कहाँ गए? रमेश भदौरिया कहाँ गए? जब बोलते हैं मियाँ कटुआ बाहर निकलो तुमको बाहर देख लेंगे, उन्हीं का साथ, उन्हीं का विकास है, मोदी जी का विकास है। कार्रवाई होगा उस पे। कब? मोदी जी है तो 100 मोदी है तो मुमकिन है कार्रवाई होता है, कार्रवाई मोदी है तो मुमकिन है, सबके बुलडोजर चल जाता है सबके आप लोग घर को पे। डर नहीं लगता है? अरे वो जो राम मंदिर को उड़ाने वाला 2 हिंदू मुस्लिम का नाम रख लिया था, उसके घरवा पे बुलडोजर काहे नहीं चलवा दिए मोदी जी? इतने ईमानदार थे तो काहे नहीं बुलडोजर चलवा दिए? मोदी जी ने देश को मजबूत किया। तर्क वाला बात कीजिए, मोदी है कि मुमकिन है कि नहीं है, भैया से पूछिए। मोदी है तो मुमकिन है, हर काम हो रहा है भगवान राम की कृपा से। बिल्कुल आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हमारा कहना मंदिर बना है कि दिए। शिक्षा है तो मुमकिन है, स्वास्थ्य है तो मुमकिन है। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तब तक कोई चीज़ मुमकिन नहीं होता है। अगर मुमकिन करना है तो आपको अपने एजुकेशन की बात करना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के लिए बात करना पड़ेगा। जब तक आप इन सब बातों को
डिस्कोर्स में नहीं मोदी लाएंगे। जी करते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कह रहा हूँ बात करते हैं या नहीं करते ये सवाल नहीं है। अच्छा। सवाल ये है कि देश के नौजवानों को, खासकर बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, खासकर देखिए भिकना पहाड़ी से अलग अलग हिस्सों में, गांधी मैदान के अलग अलग हिस्सों में जाकर देख लिया आसपास में किस तरीके से हमारे बिहार के नौजवानों को बिहार के पुलिस डंडे से पीट रही है, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। मोदी जी मंदिर के नाम पे आए, मंदिर बना दिया उन्होंने, तो आप जो है रोजगार क्यों मांग रहे हैं? पत्रकार महोदय बार बार आपसे कहा कि आप क्यों मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, आप लोगों से सवाल ये क्यों नहीं पूछते हैं कि आपके मुद्दे क्या होंगे जब 2024 का चुनाव वोट करने के लिए आप जाएंगे तो आप किस आधार पे वोट करेंगे, इस तरह का सवाल क्यों नहीं करते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार जो बिहार के नौजवान वोट करने के लिए जाएंगे तो इस दिमाग में सोच कर जाएंगे, उनके माथे पर जो डंटे लगे हैं, बिहार के पुलिस जो माथा चूरी है उनके पैर तोड़ दिए गए हैं, बिहार का जो पुलिस जो है हमारे बिहार के नौजवानों को जेल में बंद कर दिया गया, जो रेलवे की तैयारी करते हैं उन सवालों पर जाकर वोट करेंगे, उस सवाल पे वोट करेंगे। जो 6 साल में जिनकी उम्र कम हो गया है वो बच्चे डेरा खाली करे घर चले गए, उस आधार पर जाकर वोट करेंगे, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। युवा सब बोल रहा है ना कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। मोदी जी सुनिए सर, ऐसे मत करिए, फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं मोदी जी, राम मंदिर के नाम पे उनका सेल्फी पॉइंट लग रहा है, ये रोजगार वगैरह महंगाई सब हवा हो जाएगा भाई साहब। मैंने बोला ना सर कि आप जब मंदिर की चर्चा करना बंद कर देंगे, मस्जिद का चर्चा करना बंद कर देंगे, स्वतः इस देश का नौजवान बात करना शुरू कर देगा कि महंगाई इतनी ज्यादा है, 100 रुपए लीटर 100 से ज्यादा हो गया, हमारा पेट्रोल का दाम हो गया, डीजल का दाम 100 से पार हो गया है, इस पर जरूर विचार करना चाहेगी बिहार का नौजवान। सीना वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अरे सर आपको मैंने क्या कहा, क्या उस सीमा पर जाकर लड़ाई लड़ेंगे? मजबूत का मतलब क्या होता है? पहलवान चाहिए आपको, पाकिस्तान, चाइना, दुनिया थर थर कांपता है मोदी जी से। मैं क्या कह रहा हूँ, पहलवान चाहिए आपको प्रधानमंत्री? बताइए, अगर पहलवान प्रधानमंत्री चाहिए तो मैं कह रहा हूँ उनको हॉर्लिक्स और दूध हम लोग पिलाएंगे, लेकिन इस देश के तमाम नौजवानों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, इस पे विचार करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब देखिए झारखंड के अंदर चंपई सोरेन को लेकर, हमारे आदिवासी समाज को लेकर किस तरीके से अपमान बेहयाद बात किया था सुधीर चौधरी ने, इस पे भी बात होना चाहिए। पूरी चैनल नेता भ्रष्टाचारी हैं, सोरेन जी जा रहे हैं जेल, हमारा नेता कौन यादव जेल जाएगा। हमारा नेता कौन है? हमारा नेता कौन है? कौन है? मैं कह रहा हमारा नेता कोई नहीं है। इस देश का जब तक मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, जब तक हम मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, अगर आप बिहार के लोग नेता मानना शुरू कर देगा किसी भी लीडर को, तो मुझे लगता है आने वाला भविष्य में उनका जीवन बहुत खतरे में है। इस बात को आप जरूर सुनिश्चित कर लीजिए। जब तक सवाल लेते हैं, बिहार में ऐसा कहा जा रहा है कि जो 10 या 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, वहाँ एनडीए की जो नई नवेली सरकार बनी है वह फेल होने वाली है, क्योंकि गांधी जी के तेवर तल्ख हो रहे हैं, जदयू में टूट की खबर है। कितना सच मानते हैं इसको? देखिए, ये तो बात सही बात है ना कि बिहार के अंदर जिस तरीके से जीतन राम मांझी की बात आ रही है, उधर बीजेपी में जेडीयू के अंदर ही कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 9 से ज्यादा विधायक फोन नहीं उठा रहे नीतीश कुमार जी का, ये तो सवाल है ही। और हो सकता है कि इस तरह का बहुत बड़ा खेला हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, खेला 100% होगा, ये कहना है। और जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने कहा था खेल बाकी है, मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ, क्या उन्होंने जो कहा वह शुरू हो चुका है? क्या वाकई में बिहार की सरकार गिरने जा रही है? पूरी बातचीत पे पत्रकार रवि मेहता, पटना।